वो कहाँ से दूंगा? मेरे पास कवे दे दो और मेरे कैसे हो जाएंगे, मुझे तो पता तो लगना चाहिए मैं कौन सा बजट में दे सकता हूँ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। साथियों, आज की ताज़ा ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए मैं हाजिर हूं। कल पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने एलनाबाद हलके के करीब 7 गांव का दौरा किया। उनके साथ प्रमुख समाजसेवी कप्तान मीनू बेनीवाल भी साथ रहे। इस दौरे के दौरान सबसे बड़ी बात अगर मैं बताऊं तो एलनाबाद हलके के गांव नाथुश्री कला गांव में देवेंद्र सिंह बबली का जनसंवाद कार्यक्रम था। उस जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान देवेंद्र सिंह बबली के सामने ग्रामीणों ने एक मांग रखी, जिस पर देवेंद्र सिंह बबली ने कहा इस मांग का बजट मैं कैसे जो है पास कराऊंगा। इस बात को लेकर के वहां पर बैठे प्रमुख समाजसेवी कप्तान मीनू बेनीवाल ने कहा कि मैं करवाऊंगा। फिर आपस में देवेंद्र सिंह बबली और कप्तान मीनू बेनीवाल के बीच में बातचीत होती रही कि ये मैं बजट कैसे पास कराऊंगा। कप्तान मीनू बेनीवाल ने कहा कि मैं पास कराऊंगा। इस बात को लेकर के वहां पर जो ग्रामीण बैठे हुए थे उन्होंने भी कहा कि कप्तान मीनू बेनीवाल जी खुद करवा लेंगे। इससे साथियों, आप मानो या न मानो, इस बात को लेकर के आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कप्तान मीनू बेनीवाल की राजनीति में कितनी पैठ है और कितनी पकड़ है, किस तरह से वो लोगों के अक्सर काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जो भी मांग उनके सामने रखी जाती है तो तत्काल प्रभाव से उस समस्या का निदान करते हुए नजर आते हैं। अब ये देवेंद्र सिंह बबली और कप्तान मीनू बेनीवाल के बीच मंच पर जो बातचीत हुई है और सभी ग्रामीणों ने हंसी के ठहाके लगाते हुए किस प्रकार उनकी बात का जवाब दिया है, वो वीडियो भी आपको सुनाते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए दी ग्राउंड नेटवर्क। धन्यवाद। कार्यक्रम और समुदाय जो केंद्र बनाने जा रहे हैं, जो भवन समुदाय भवन बनाने जा रहे हैं, उसका शिलान्यास प्रोग्राम में यहाँ पहुँचने पर स्टेज पर विराजमान हमारे छोटे भाई, आपके लाडले, आपकी सेवा में एक समाज सेवी के रूप में सर्व समाज के लोगों को साथ लेकर उनको मान सम्मान देने के साथ साथ सेवा करते हुए हमारे भाई कप्तान मीनू बेनीवाल जी, आपके जो सर्व समिति से आपने पंचायत बनाई, आपके सरपंच श्रीमती रीटा जगतपाल कासमिया जी, और ये सर्व समिति से जो ग्राम वासियों ने पंचायत बढ़ाई, मैं सभी ग्राम वासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और आभार आपका व्यक्त करता हूँ। और मेरे ख्याल से जो सरकार की योजना है, पूरी बैठी पंचायत बनी हुई, तो 11 लाख रुपए का एक सहयोग गाँव की डेवलपमेंट के लिए सरकार से करीबन 330 करोड़ रुपया पूरे प्रदेश को गया था। काफी पंचायतें, कई जगह पंच, कई जगह अकेले सरपंच इस तरह से सर्व समिति से बने थे, ब्लॉक समिति के भी शायद कुछ सदस्य बने थे। तो 330 करोड़ रुपया उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक ये राशि प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई थी। आपके गांव को भी मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद 11 लाख रुपए आपके पहुंच गए होंगे, 12 लाख रुपए। बहुत बहुत आपको बधाई। यहाँ स्टेज पर विराजमान सभी सरपंच साहिबान, गणमान्य अतिथिगण, हमारे सीओ साहिबान, एक्शन साहिबान, डीडीपीओ साहिबान, पीडीपीओ साहिबान, और मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता शक्ति माताएं, बहनें, और यहाँ कुछ हमारे बेटियां स्टूडेंट्स भी आई हुई हैं। आप सबको आज इस भव्य आयोजन के लिए, और जो आप लोगों ने यहाँ आने पर फूलों की वर्षा करके, फूल मालाओं से और सर्व समाज का मान सम्मान पगड़ी पहना कर जो आपने सम्मान दिया, उसके लिए मैं नतमस्तक होकर सभी ग्रामवासियों का, पूरी ग्राम पंचायत का, सरपंच साहबों का और आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे गाँव की चहुमुखी विकास कैसे हो, गाँव के अंदर सारी सुविधाएं कैसे पहुंचे, और मेरा गांव शहरों की जो सुविधाएं हैं उनसे लैस कैसे हो, ये हमारी सरकार की सोच है। उस पे हमने अपने जो विजन के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, उसका एक उदाहरण आपके गांव में जो कम्युनिटी सेंटर बनने जा रहा है, ये एक बड़ा उदाहरण है। पहले हमें जो सरकारें रही तो हमारी जो चौपाल है, BC SC चौपाल, छोटे छोटी भवन, हालांकि काम वो भी आते थे समाज वाइज, लेकिन इतने बड़े एक भवन का निर्माण जिसको गांव का मिनी सेक्रेटरीट आप कह सकते हैं, ये पहली बार ये योजना हमारी गठबंधन की सरकार लेकर आई है साथ। और साथियों, जब ये जो कम्युनिटी सेंटर है जिसको मिनी सेक्रेटरीट कहते हैं, इसके अंदर ये जो भव्य बिल्डिंग बनकर तैयार होगी, तो आपको कई शहरों में जाके
शादियां करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे हमारी बेटियां हैं, हमारे बेटे हैं, जब आप कोई भी फंक्शन करेंगे, कोई जागरण करेंगे, कोई जन्मदिन मनाएंगे, कोई अपने और जो सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम करेंगे, तो एक किस्म से छोटा मिनी मैरिज प्लेस भी आप इसको कह सकते हैं। इसी के अंदर पूरा ट्रैक बनेगा जिसमें हमारी बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग हमारी बहन बेटी, हमारे युवा उसके अंदर अपनी सैर भी कर सकेंगे। और मैं अधिकारियों को अनुरोध करना, आदेश देना चाहूंगा और गांव वालों से अनुरोध करना चाहूंगा कि भाई इसके अंदर एक कुछ एरिया के अंदर जो हमारे ग्रामीण खेल है, जो वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट के हैं, इस तरह की व्यवस्था हो कि एक स्टेडियम के रूप में भी मेरे ख्याल से 4-4.5 एकड़ जमीन होगी है, तो इसका एक सदुपयोग इस जमीन का हो। जगह जगह बाउंड्री बनाने की बजाय इसी को एक मिनी सेक्रेटरीट के तौर पे हम यूज करें, ताकि वहाँ जितना फुटफॉल होगा, जितना आप उसके अंदर जाएंगे, उतना वो मेंटेन रहेगा। बहुत बड़ी अमाउंट इसके लिए सरकार ने दी है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ मीनू बेनीवाल जी को, जो पिछले लंबे समय से एक समाज सेवी के तौर पे आपके साथ जो भी इनसे बन पाता है समाज सेवा में, और साथ में सरकार से जो ये लाभ आज ये जो कम्युनिटी सेंटर पास होकर आया है, तो सरकार ने पैसा देने का काम किया, लेकिन अधिकारियों के माध्यम से इसका एस्टिमेट बनवा कर भिजवाना और वहां से पैसे लेकर आने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। आप इनको भी बधाई कि ये पात्र हैं। साथियों, इसके साथ साथ हमारे गांव के अंदर अभी जब हम गाड़ी में गांव के प्रोग्राम के लिए आ रहे थे, तो एक बात बताई इन्होंने, जोड़ की बड़ी समस्या है। हमारे सीओ साहब बैठे हैं, एक्शन साहब हैं, डीडीपीओ साहब हैं, आने वाले 15 दिन में गरे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की स्कीम के तहत इसका एस्टिमेट बनवाकर आप इसको चंडीगढ़ भेजने का जल्दी काम करें, ताकि इस समस्या से गांव को निजात मिल सके। इसी प्रकार जो हमारे यहाँ सरपंच साहिबा, इन्होंने जो मांग गांव के डेवलपमेंट के लिए रखी है, इन्होंने एक फिरनी की बड़ी समस्या बताई है। फिरनी का HRDF के तहत पूरी फिरनी का दोनों साइड में नाले बनवाकर प्रॉपर वे में अपने JSDO को बोलकर मैं एक्शन साहब को कहना चाहूंगा कि इसका प्रॉपर वे में एस्टिमेट बने, और ये भी 15 दिन के अंदर चंडीगढ़ पहुंच जाना चाहिए, ताकि ये पैसा सरकार के द्वारा आपको हम भिजवाने का काम करें। इसी के साथ आपने जो पंचायत घर है, वो बिल्डिंग ये हमारे जो सरपंच मैडम है बताने की जर्जर हो चुकी है, काफी पुरानी बनी हुई बता रहे, तो इसमें चाहे पंचायत भवन अपने ग्राम सचिवालय की बिल्डिंग का या VKC सेंटर, दोनों सिमिलर हैं, उसमें सरपंच अपना बैठ के अपना कार्यालय चला सकता है। इनमें से जो भी बिल्डिंग इसका मेरे ख्याल से VKC सेंटर का पैसा जल्दी आ जाएगा नाबार्ड से, तो इसको भेजने का काम करें, ताकि इसकी भी आपकी ये मांग पूरी हो सके। इसी के साथ आपने व्यायामशाला की बात कही है, पार्क कम व्यायामशाला, इसमें कितनी जमीन आप देना चाहेंगे? वैसे तो कम्युनिटी सेंटर बन गया, फिर भी अगर आप इसकी जरूरत महसूस करते हैं कि ये बनना चाहिए, तो हम पैसे इसके भी दे देंगे, कल को ये बन जाएंगे, फिर ये मेंटेन नहीं होंगी, वो आप पहले सोच लेना। क्योंकि ये जो 4 एकड़ में कम्युनिटी सेंटर बन रहा है, ये पार्क का भी काम करेगा। उसके अंदर आपका ब्याह शादी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 500 आदमी की कैपेसिटी तो इसके हाल के अंदर की है, करीबन 4 करोड़ के आसपास रुपए इसका सरकार ने बेचने का काम किया। व्यायामशाला कह रहे हैं जी 2 एकड़ की देते हो, वो तो 4 के ले लो, हमने 4 में देने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इसलिए आपसे थोड़ी राय समावरी चर्चा कर रहा था कि सरकार का जो पैसा है वो जनता का पैसा, गाँव में जिस चीज की जरूरत है वही पैसा मंगवाएं। कल को बाउंड्रियां मारेंगे छोटे, उनमें आग या दूसरी बड़े कांटे वाले कीकर खड़ी मिलेंगी, बनवाने के बाद संभालने की जरूरत भी आप लोगों की है। गाँव वासी उसको संभाले, सरकार पैसा दे सकती है, लेकिन कल को उसको मेंटेन रखना, वो पैसा आपकी गाड़ी खून पसीने की कमाई से जो डेवलपमेंट का पैसा सरकार भेजने का काम करेगी। और मैं ये इंश्योर करता हूँ, पहले हमारे बड़े नेताओं के द्वारा हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री ने भाषण दिया गया था कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं और धरातल पे 15 पैसे आए। मैं गारंटी के साथ कह के पूरी की पूरी पंचायत के सामने कह के जाने लग रहे हो, सभी ग्रामवासियों के सामने 1 रुपया ऊपर से भेजेंगे, सीधा आपके कड़क नहीं खत्म है, आपके सरपंच का 1 रुपया होगा। कहीं भी बीच में पैसे का कोई जो दलाल और कमीशन एजेंट होते थे, उनको हमने खत्म करने का काम किया था। PRI का पैसा 1100 करोड़ रुपया सीधा पंचायतों को दिया है 2022-23 का, और आने वाला जो 23-24 का फाइनेंशियल है उसके अंदर करीबन 3600-3700 करोड़ रुपया एक ही किस्त में, सिर्फ आखिरी क्वार्टर की किस्त है, तो हो सकता है 2 बनाए इसको। 9 महीनों का जो पर कैपिटा आपका बजट है, जो राइट है PRI का, उसको हम सरकार जल्दी आपके खाते में भेजने का काम करेगी। पैसे की सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, सिर्फ उस पैसे को लगवाने की जिम्मेवारी जो आपके चुने लोग हैं वो भी लें, जो आम नागरिक है वो भी अपनी एक निगरानी कमेटी बनाए।
आपकी पंचायत ठीक काम कर रही है, आपकी ब्लॉक समिति ठीक काम कर रही है, आपकी जिला परिषद ठीक काम कर रही है। जो पैसा डेवलपमेंट के लिए है क्या वो सही तरीके से लग रहा है, क्वालिटी से लग रहा है, जो मटेरियल है वो क्वालिटी का है, समय पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। इन चीजों को आम नागरिक को भी जागने की और संभालने की जरूरत है। अगर कहीं कोताही लगती है अपने चुने लोगों से बात करो, अपने जो वहाँ काम करने वाले अधिकारी हैं, पीडीपीओ हैं, आपके एसडीओ हैं, आपके एक्सीडेंट जिला लेवल पे जो अधिकारी बैठे हैं सीओ, उनसे बात करो, कहीं कोताही आप नजर आती है और आपको लगता है कहीं उस पर अमल नहीं हो रहा तो सीधा मंत्री का फोन खड़का दो, 1 घंटा नहीं लग दूंगा अमल कराने में, 1 घंटे में अमल होगा। ये मैं गारंटी के साथ कह के जान लग रहा हूँ। लेकिन आपको संभालने की जरूरत है। अकेला सरकार के साथ जब तक आम नागरिक की भावनाएं उसका सहयोग नहीं होगा तो 100% संपूर्ण विकास और 100% गुणवत्ता के साथ कार्य कभी भी संभव नहीं है। आम आदमियों को भी, आम नागरिक को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये मेरा आप सबसे अनुरोध है। इसी के साथ आपने एक मांग कही है, ये भी फिरने की है। फिरने की तो बना के भेज दीजिए, अपने दोस्त लिख रखी है, दोनों तरफ की होंगी, ये पैसा आ जाएगा जी। एक धलगत की बात कही आपने वाटर बक्स की, इसमें जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बने थे तो एक बहुत बड़ा फैसला देश हित का लिया था कि हर घर हम नल के माध्यम से जल देने का काम करेंगे। तो इसमें पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं सीओ साहब से कहूंगा अपने जो पब्लिक ऐसी एक्शन है उनकी मीटिंग लेके, और ये मैं मार्क करूंगा, उनको डीओ लेटर भी लिख देंगे डिपार्टमेंट को, साथ के साथ इसका एस्टिमेट बनाओ। इस बजट में पैसे की कोई कमी नहीं है, सरकार के पास बफर पैसा है, इसको देने का हम काम करेंगे। इसके अगला अपने ये भी जल का ये डिग्गी, तो ये सारा ही आ जाएगा, इसके अंदर ये भी ले लीजिए। इसके बाद फिर आपकी एक मांग है लाइब्रेरी की मांग। ये बड़ी अच्छी सोच है कि हमारे बच्चे जब पढ़े लिखेंगे तो इनको किसी के मुंह की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। ये पढ़ लिख के इतने लायक और योग्य बन जाएंगे कि अपने परिवार की भी जिम्मेदारी उठाएंगे और अपने गांव, अपने जिले और इस प्रदेश, इस देश की जिम्मेदारी उठाने के लायक बनेंगे। इसको भी अगर कोई पुरानी बिल्डिंग है उसके अंदर आप देना चाहते तो वो तो सीओ साहब इसको भी मारा कर दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्डिंग नहीं बनानी पड़ेगी, उसके लिए जगह दो, प्रस्ताव दो, नई का प्रस्ताव बना, एस्टिमेट बना के भेजो, इसका भी मंजूर करने का हम काम करेंगे। अगले हफ्ते शुरू कर रहे हैं क्या? अगले हफ्ते बनानी चाहिए मीनू जी, कहाँ से आ रहे हैं? पैसे आ रहे हैं, किसके आ रहे हैं? चलो जी कर दो। इसके साथ ही आपने मेन जोड़ का वो हमारा बात हो गई है कि एस्टिमेट बना के देंगे। ये भी आपका काम पारकम व्यायाम चला भी आपका कह दिया, इसका एस्टिमेट बना के दो। एस्टिमेट भी HRDF में बना के भेजना जल्दी आ जाएगा। 3 योजनाएं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। इसके साथ आपने खेतों के रास्ते की बात कही है। 2 रास्ते हैं खेतों के। इसमें सीओ साहब, इसमें हमारा जो मनरेगा है या ये सड़क योजना, कौन सी क्या बोलेंगे इसको, खेत कल्याण सड़क योजना, या तो उसके अंदर। और इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो 10 फुट का 11 फुट का रास्ता 2 क्रम का वो तो 10 का बने, जो 16 फुट का उसके एस्टिमेट आप 10 फुट के मत भेज दो, उसके एस्टिमेट मिनिमम 12 के जाने, 2 क्रम वाले के 12 फुट के खेत सड़क योजना के तहत, खेत कल्याण सड़क योजना के तहत भेजे। और अगर मनरेगा में आपके पास पक्के का और कच्चे का एडजस्टमेंट है तो उसमें इसको दोनों को पास करा के इनको बनवा के देने का काम करें। ये मोटी मोटी जी आपकी सारी मांगे। एक आपकी मांग है स्कूल की, स्कूल में आपने कमरे की बात कही है, दर्जन है, इसका भी मैं शिक्षा मंत्री से बात करके इसका भी मैं ये मार्क करूंगा, इसका एस्टिमेट बन के ये पैसा भी आपका, दीवारें सही है, पुरानी डाक है, ये भी अगले हफ्ते की शुरू हो जाएंगी आपके अगले हफ्ते शुरू। ये तो जी सारी मांग मंगी, ये पहले भी इस तरह कोई मांग के जाया करता कि मांग बताइए भाई जरा, बच्चे हो, गाँव वाले हो, तो फिर ये वोट मार देगी तो हम सरकार तो हम बनाते रहे, राज तो हमने रखा, राज तो पूरे सत्ता में चलाते रहे, तो हम कई बार चलाया तो हमने, फिर इतनी मांगे क्यों आने लग रही है काम में? जितने ना फिर तो तुम एक और मांग लो। बहुत बहुत धन्यवाद।
देखो मैंने कौन मेरा था तुमने कौन जिताया कौन रहा है, बिना जिताए राय निष्पक्षता से सारी बात पहले मानती, जब तो हमने ही बताया बैठ के। 448 वोट देगा मेरा श्रृंखला एक आगे छोड़ो, अच्छे लोगों को ले आओगे तो अच्छे अच्छे काम होंगे। आप भी हल्के में बदलाव दिखने लग रहे काम होने लग रहे, आम वोटर का सम्मान होने लग रहा कि नहीं होने लग रहा। तो ये सारी की सारी चीजें तब संभव हो पाई है जब जो सत्ता सेवा के लिए सोच करके जो लोग आपके बीच में आए हैं। अगर सत्ता सुख वाले लोग आपको उनको आगे बढ़ाओगे तो आपका भला कभी नहीं होगा। वो सत्ता का सुख लेंगे और भाई जो वो कर्या करते उसको मैं कुछ चर्चा नहीं करूंगा। तब सारे ने बेरा है कि क्यों होया करता के वो कर्या करते के वो करना समय है, उनका छुटकारा पा लो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। एक मंदिर का चौक में वो कहाँ से दूंगा मेरे पास कवे दे दो और मेरे कल ही हो जाएंगे। मुझे तो पता तो लगना चाहिए मैं कौन सा बजट में दे सकता हूँ। अच्छा ये झूठी को खड़ा करा दियो मेरे दिन पे। चलो भैया जी मंदिर का चौक और वो भी बनाऊंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी मांग लगभग आपकी स्वीकार होगी है। आपने जो प्यार आशीर्वाद दिया और अच्छे आदमी को ले आओ, बस एक बार कह के जाने लग रहा हूँ कि हमारे वर्ग के लोग पाओगे तो पसीना पसीना जनता का असर हो रहे हैं। ये बहुत ये तो नस्ल खत्म होगी, अगर ये लुप्त होगी ना, ये बर्बादी की तरफ तो बढ़ चुके हैं, ये बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। इसको बचाना है तो अच्छे लोगों को साथ रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी मैं अनुरोध करूंगा मंत्री जी जिनको मोमेंटो भेंट करना है आदरणीय मंत्री जी को कृपया स्टेज पर जल्दी आ जाएं। पवन गहलोत, महेंद्र जी, राजेंद्र खाती, दलीप जी राजपूत, नेकी राम जी, नरेंद्र कासनिया, सुखदेव कासनिया कृपया जल्दी आए।